स्टॉक मार्केट को आपने सीख भी लिया, स्टॉक मार्केट को आपने समझ भी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप स्टॉक मार्केट को शुरू नहीं कर पा रहे हो, स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यही पता नहीं कि स्टॉक मार्केट की इस फील्ड में आखिर शुरुआत कैसे किया जाता है, आखिर पहला कदम, पहला स्टेप जो है वो कैसे लिया जाता है, आपको यही पता नहीं। अगर इस टाइप का सवाल करना आपका काम है तो इस टाइप का सवालों का जो जवाब है वो बिल्कुल आसान भाषा में देना और समझाना मेरा काम है। स्टॉक मार्केट की इस जर्नी में अगर आपको शुरुआत करना है और पहला स्टेप को लेना है तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आपको सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट को बनाना पड़ेगा। अब आखिर डीमेट अकाउंट आखिर होता क्या है, तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपको एटीएम से कुछ पैसे को विड्रॉ करना है, राइट। तो एटीएम से पैसों को विड्रॉ करने के लिए आपका एक बैंक अकाउंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बैंक अकाउंट रहेगा तो ही आप उस बैंक का जो एटीएम है उससे पैसों को विड्रॉ कर पाओगे। इतना समझ गए। सेम उसी तरह स्टॉक मार्केट को भी उसी एंगल से देखते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का शेयर्स को ख़रीदना है तो उसके लिए आपका एक डीमेट अकाउंट रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना डीमेट अकाउंट के थ्रू से आप शेयर किसी भी कंपनी के शेयर को नहीं खरीद सकते। तो इतना समझ लो कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको शेयर्स को ख़रीदना है तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल तो डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में भी बन जाता है, और आप चाहे तो हमारे लिंक से भी जाके डाउनलोड करके फ्री में डीमेट अकाउंट को बनवा सकते हो, चाहे ग्रो, चाहे अपटॉक्स, चाहे एंजल वन, चाहे जीरोधा, ठीक है। और इससे ज़्यादा डीमेट अकाउंट से रिलेटेड अगर आपको जानना है तो ऊपर मैं आई बटन में एक वीडियो को दे दूंगा, ये वाला वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो देख लेना। तो डीमेट अकाउंट से रिलेटेड आपका जितना भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो हमने पार कर लिया कि डीमेट अकाउंट को बनवा लिया। अब दूसरा स्टेप कैसे ले? दूसरा स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको इसका बेसिक जानना होगा कि स्टॉक मार्केट में आखिर कितने तरीके से पैसे को कमाया जाता है। यानी कि इसको ऐसे भी समझो कि स्टॉक मार्केट में आखिर कितने तरीके से पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है, राइट। देखो, वीडियो को मैं कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, सारा डाउट आपका क्लियर भी हो जाएगा और स्टॉक मार्केट में आप शुरुआत भी कर पाओगे, राइट। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में लोग टोटल 2 तरीके से पैसे को इनकम कर सकता है। पहला है वन डे ट्रेडिंग एंड दूसरा है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, राइट। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और एक होता है इन्वेस्टमेंट। ये दोनों को अगर आप समझ जाते हो ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वन डे ट्रेडिंग यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर होता क्या है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट का टाइम क्या रहता है, सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है और 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। यही टाइमिंग है स्टॉक मार्केट का हमारे इंडिया में, ठीक है। तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने सुबह कोई एक शेयर को खरीदा, उसमें अपने पैसे को लगाया, इन्वेस्ट किया, और आपको ना चाहते हुए भी 3:15 बजे यानी कि मार्केट बंद होने से पहले आपको उस शेयर को बेचना होगा। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो आपका ऊपर है, लेकिन एक दिन में ही आप शेयर को खरीदो और एक दिन में ही शेयर को बेचो, इसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो इसको एक दिन से ज़्यादा आप उसको होल्ड करके नहीं रख सकते। एक ही दिन का कहानी होता है। अगर शेयर ऊपर गया तो फ़ायदा आपका है, अगर शेयर नीचे गया तो नुकसान भी आपका है। इसमें आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना स्टार्टिंग टाइम में रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपने समझ लिया कि एक ही दिन का कहानी है। सुबह मार्केट खुले तो शेयर को खरीदो, मार्केट बंद होते होते शेयर को बेचो, यही होता है। इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आखिर होता क्या है और इसके आखिर कितने प्रकार होते हैं। और अगर आप इन सारी चीज़ों का बेसिक भी समझ गए तो आपके लिए स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना यानी कि स्टार्ट करना एक बच्चों का खेल हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में टोटल आप 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है डिलीवरी। अब डिलीवरी आखिर क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने अपना डीमेट अकाउंट को बनाया, उसके बाद आपने रेंडमली किसी एक कंपनी का शेयर को खरीदा। वो कोई भी कंपनी हो सकता है, मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, ठीक है। तो आपने कोई एक कंपनी का शेयर को खरीदा और उसमें कोई ये झमेला नहीं है कि आपको एक दिन में ही सेल करना पड़ेगा। आप अगर उसको चाहो तो 10 साल भी होल्ड कर सकते हो, आप अगर उसको चाहो तो 1 महीना भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। रेंडमली कोई एक शेयर को खरीदा, उसको आपने होल्ड किया, लॉन्ग टाइम में आपका प्रॉफिट बना या फिर लॉस बना, उसको बोला जाता है डिलीवरी।
ठीक है। डिलीवरी में बेसिकली क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो जिसको डिलीवरी बोला जाता है, तो इसमें क्या होता है कि आपको फंडामेंटल एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदने जा रहे हो तो सबसे पहले उस कंपनी का बिजनेस को देखना, उस कंपनी के सेक्टर को देखना, उस कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिलीवरी में आप पैसा कैसे कमाते हो, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने रिलायंस का शेयर को खरीदा, ठीक है। रिलायंस का शेयर को खरीदकर आपने उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो क्या होता है, रिलायंस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे वो और ग्रोथ करेगी, तो वैसे वैसे उस कंपनी का डिमांड जो है शेयर मार्केट में और बढ़ेगा रिलायंस का प्रति। और जितना ज़्यादा शेयर मार्केट में रिलायंस का प्रति जो डिमांड है वो बढ़ेगा, उतना ज़्यादा रिलायंस का जो शेयर का प्राइस है वो भी ऊपर जाएगा। और जितना ज़्यादा रिलायंस के शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, उतना ज़्यादा आपका उसमें 10,000 जो लगाया हुआ इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टॉक मार्केट का डिलीवरी है वो ऐसे ही काम करता है। तो इसमें क्या होता है, फंडामेंटल एनालाइज करना, कंपनी का बिजनेस को चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिलीवरी तो आपने समझ लिया कि डिलीवरी में लोग डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, लंबे टाइम तक होल्ड भी करते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है डिलीवरी। एंड दूसरा तरीका है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, जिसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है, तो मैं अगर आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं तो कुछ एडुकेटेड लोग, कुछ एक्सपर्ट लोग मिलकर एक फंड बनाता है, एक टीम बनाती है, एक कंपनी आप बोल सकते हो बनाती है, जिसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड, राइट। अब देखिए डिलीवरी में क्या होता है कि आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीदते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप इनडायरेक्टली कंपनीज के शेयर को खरीद रहे हो, ठीक है। म्यूचुअल फंड में काफ़ी एक्सपर्ट लोग रहता है, एक्सपर्ट लोग मिलकर एक टीम बनाती है, एक फंड होता है जिसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। अब क्या होता है, जिनके पास नॉलेज थोड़ा कम है, जो लोग रिस्क लेना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब म्यूचुअल फंड का जो टीम मैनेजर रहता है, जो एक्सपर्ट लोग रहता है, वो उनके पैसे को अलग अलग जगह, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कंपनीज में उनके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से जो रिटर्न बनता है उसका कुछ % कमीशन रखकर लोगों में लौटा देता है, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए एग्जाम्पल देना हो कि आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपका 10,000 को अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग सेक्टर वाली कंपनीज में आपका पैसों को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करेगा और वहाँ से जो रिटर्न बनेगा वो पैसा आपको देगा। इसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। मतलब आप डायरेक्ट नहीं खरीद रहे हो, आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू से कंपनीज के शेयर को खरीद रहे हो, जिसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। अब जो आखिरी पॉइंट को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उस पॉइंट को अगर आप सुन लेते हो तो आपके लिए ये डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा कि शेयर मार्केट की इस जर्नी में आखिर शुरुआत कैसे किया जाता है और आपके लाइफ के लिए आप किस तरीके के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपके लाइफ के लिए कौन सा सूटेबल है, वो भी डिसीजन आप आसानी से ले पाओगे। तो शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करने का पहला तो तरीका है डिलीवरी, जहाँ पे आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीदते हो। दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आप इनडायरेक्टली कंपनी के शेयर को खरीदते हो। एंड तीसरा तरीका है जिसका नाम है SIP, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बेसिकली SIP और म्यूचुअल फंड लगभग सेम ही रहता है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि SIP को आप सिर्फ 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो और हर महीने एक सिस्टमेटिक तरीके से SIP पे आप इन्वेस्ट करते जाओगे और लॉन्ग टाइम में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आपने एक मोटा पैसा लगा दिया, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो ना करो कोई झमेला नहीं है। लेकिन बात अगर SIP की करें तो SIP भी म्यूचुअल फंड ही है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे आप एक मिनिमम अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो, 500, 1000, और हर महीना आपको सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। इसको बोला जाता है SIP। तो यहाँ तक तो आपने ये समझ लिया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का वो 3 तरीका क्या होता है। सबसे पहला होता है डिलीवरी, जहाँ पे आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीदते हो। दूसरा होता है म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आप इनडायरेक्टली कंपनी के शेयर को खरीदते हो। एंड तीसरा होता है SIP, यानी कि आप हर महीने SIP पे पैसे को इन्वेस्ट करते हो एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। तो अब आप अगर शेयर मार्केट में शुरुआत करना चाहते हो तो पहले आप ये डिसीजन लो कि आपके लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। क्या आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीदना पसंद करोगे, क्या आप म्यूचुअल फंड के थ्रू से इन्वेस्टमेंट करना पसंद करोगे, या फिर आप SIP करके शेयर मार्केट में शुरुआत करना चाहते हो। अब तक आप स्टॉक मार्केट में इसीलिए शुरुआत नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अब तक आपका एक कन्फ्यूजन चल रहा था कि भाई स्टॉक मार्केट में मैं जाने के बाद कौन सा करूं, स्टॉक्स को खरीदूं या फिर म्यूचुअल फंड करूं या फिर SIP करूं। तो इस वीडियो में आपका तीनों डाउट क्लियर हो गया कि स्टॉक मार्केट का कितने प्रकार होते हैं, कितने तरीक़ों से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अब आप सही से डिसीजन ले पाओगे कि आपके लाइफ के लिए स्टार्टिंग टाइम में कौन सा सूटेबल रहेगा। तो जल्दी से डिसीजन लो। और अगर आप SIP करना चाहते हो और SIP को जीरो से हीरो तक सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड और स्पेशल वीडियो बनाया है। ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद SIP के बारे में आप A to Z सीख जाओगे।